प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लाया हूँ। सब्जेक्ट इज गैलेक्सी, विच इज कॉल्ड आकाशगंगा इन हिंदी। नाउ आई हैव टू सी व्हाट इज गैलेक्सी। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, galaxy is a gravitationally bound system of stars, stellar remnants, interstellar gas, dust, and dark matter. I have shown it here. All these things what I have mentioned here. क्या हमने किया है? यहाँ पे गैस बनाया है, स्टार बना दिया, स्टेलर बना दिया, इंटरस्टेलर बना दिया, डार्क मैटर, डस्ट एंड रेमेनेंट्स। और अब आप देख रहे हैं कि इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ये क्या ग्रेविटेशनली बाउंड सब्जेक्ट क्या है? ग्रेविटेशनली बाउंड, ये कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर कि वेरी वेरी हाई ग्रेविटी है। तो जब हाई ग्रेविटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने चीजों को अट्रैक्ट करेगी। तो these have attracted all these things around towards its center। अपने सेंटर के साथ सब इन सब चीजों को इसने अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद सेकेंड फॉर्मेशन में क्या होता है, सेकेंड पोजीशन इसकी ये बन जाती है कि यहाँ पे एक सेंटर बन जाता है और ये सेंटर रोटेट करता है। ये सब चीजें यहाँ इसके आसपास आ गई और आने के बाद क्या है कि यहाँ पर अलग अलग पोजीशन में एक स्पाइरल शेप इन्होंने ले लिया है। ये हम पर्टिकुलर अपने गैलेक्सी की बात कर रहे हैं और गैलेक्सी का के साइज और शेप अलग भी हो सकता है। तो इस गैलेक्सी में आने के बाद जो है ये पर्टिकुलरली पोजीशन पे एक जिसका कि नाम हमने रखा है यहाँ पर ए सैजिटेरियस रोटेशन सेंटर। ये यहाँ पर घूमना शुरू कर देता है, यहाँ पर घूमता है। तो अब ये हमने इसके आर्म बनाए हुए, 6 आर्म्स को मैंने बनाया हुआ है। ये आर्म क्या है? ये पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पर कि डिफरेंट स्टार्स, गैस, रेमेनेंट, डस्ट, स्टेलर एंड डार्क मैटर, ऑल दीज आर रोटेटिंग अराउंड दिस, ओके। एंड एज फार एज our solar system is concerned, it is at an Orion arm। Orion arm क्या है? मतलब क्या है कि हमारा जो ये गैलेक्सी है इसको 6 आर्म बने हैं। जैसे कोई ऑक्टोपस होता है ना कि ऐसे ऐसे है 6 मान लो एक उसको। तो अब जैसे ऑक्टोपस के 8 है बजाय हैं तो उन्हीं को इसी तरीके से मानकर इसको चलो कि 8 है तो किसी पे इस पे भी स्टार्स है, इस पे भी डस्ट पार्टिकल्स है, इसके ऊपर भी रेमिनेंट्स है, इसके ऊपर भी डार्क मैटर है। इन द सेम वे हर एक पर कोई न कोई चीजें ऑक्युपाई की हुई हैं। तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज नोन एज ओरियन आर्म। और ओरियन आर्म क्या करता है कि यहाँ पर वो भी हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है। अब आप कहेंगे कि आकाशगंगा तो आपने जिक्र ही छोड़ दिया। व्हाइट कल आकाशगंगा बच्चों, हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि आकाश में जब वो रात में देखा उन्होंने कि ये चांद जो डिफरेंट स्टार्स है, बहुत तारे हैं, वो तारे एक जैसे देखने में लगते थे कि नदी की धारा है, शुद्ध नदी की धारा है। ये स्टार्स है और ये क्या है, उनको लगा कि जैसे कि आकाश में भी गंगा बह रही, जैसे पृथ्वी पे गंगा है, एकदम चमकता स्वच्छ दूध की तरह से जा रहा है लगता था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आकाश में भी गंगा है। इसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, इसीलिए हम इसको आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यू फैक्ट्स अबाउट द गैलेक्सी। इट हैज 6 आर्म्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि 6 बाहें इसकी हैं। फिर क्या है, सोलर सिस्टम इज एट आवर ओरियन आर्म। ओरियन आर्म में बता दें कि 6 के अलग अलग नाम है, बट आई हैव मेंशन्ड इट हियर ओनली सोलर सिस्टम। फिर क्या है, द स्पीड ऑफ सोलर सिस्टम इज एट 2800 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी इस ऑर्बिट के अराउंड इसी स्पीड से घूम रहा है। ये भी इसको रिवॉल्व कर रहा है इस स्पीड से, जैसा कि हमने शो किया हुआ है। नाउ कम टू द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ गैलेक्टिक सेंटर इज 27,000 लाइट ईयर। अब क्या है कि ये गैलेक्टिक सेंटर जहां पर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब चीजें एक सिस्टम में घूम रही हैं, वहां से हमारा जो ओरियन आर्म का डिस्टेंस है, जहां पर हमारा सोलर सिस्टम है, उसका डिस्टेंस ये है। और अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी 365 दिनों में या 364.25 डेज में जो है सन को अब एक चक्कर लगा लेती है। इन सेम वे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सोलर हमारा पूरा कंप्लीट सोलर सिस्टम ही है
जिसमें कि हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, सब कुछ है। ये क्या करते हैं, ये सोलर सिस्टम पूरा सोलर अपना परिवार ले करके वो भी इनका चक्कर लगाता था, परिक्रमा करता रहता है। और इस रिवोल्यूशन को पूरा करने में इट टेक्स 250 मिलियन, ओ माय गॉड, ये मतलब इतना करोड़ साल के बाद जा करके एक रिवोल्यूशन ये पूरा करता है। आई होप कि बच्चों मैंने आपको गैलेक्सी और आकाशगंगा के बारे में के कुछ फैक्ट्स को अच्छी तरीके से समझा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक नए विषय के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।